ओके तो आज हम पढ़िया एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रो एप्लीकेशंस कौन रहउछ देखो। Now first one is sparkling of diamond। sparkling of diamond, diamond टा sparkle कहीं करे। जनरली तुम माने देखिथिबो डायमंड जाक चकचक करे। ठीक अछि बट केतेबेले डायमंड जाक चकचक करे। आमे डायमंड को जे कोनसी एंगल रो देखली से चकचक करिवो नाही। से चकचक करिया को ले ताकू किछ उडा में ताडो जो रिफ्लेक्शन डा आसुतबो ग्लोइंग डा आसुतबो से ग्लोइंग डा झलक डा को देखिया को ले हमु कोन करियार अछि कि पार्टिकुलर एंगल रे ही देखियार अछि। आ सेटा होए काहे की ना जते बेले गोटे डायमंड टे तयारी करा हुए ना बा डायमंड को सॉरी तयारी तो करा हुए नहीं डायमंड को कट करा हुए। तो डायमंड को जते बेले कट करा हुए ताको गोटे पार्टिकुलर एंगल रे कट करा हुए। देखो साइड रे तमरो फिगर अछि ए फिगर रे जेमिति एक्जेक्टली अछि एक्चुअली डायमंड को सेमिति कट करा हुए। बट जति हमें ट्रूली देखिबा डायमंड जते एक्चुअली ए डायरेक्शन न थाए जते बेले हमें डायमंड को देखिबा से ए टाइप रो थिबो एमती डायरेक्शन रे थिबो। ठीक अछि बट हमें जेतोले जने डायमंड कटर तको कोन करे एक पार्टिकुलर एंगल रे कट करता है सो दैट हमें से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करि परिबा। तो से पार्टिकुलर एंगल टा कोन ना देखो डायमंड रो एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई। ठीक अछि डायमंड रो कोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई। तो जेहेतु डायमंड रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई हमें जानि छे कोन ना म्यू इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय sin c sin ic। ठीक अछि हमें जानि छे एटा ए हमें जानि छे। तो देखो जदि हमर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक हबो ताहाले क्रिटिकल एंगल कम हबो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमर जते अधिक हबो क्रिटिकल एंगल सेते कम हबो। तो एडी कोन होउची ना जेहेतु डायमंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत अधिक तो कोरेस्पोंडिंगली तार क्रिटिकल एंगल बहुत कम। तो जनरली गोटे डायमंड क्रिटिकल एंगल केते थाए ना 24.4 डिग्री थाए। तो देखो एडी हमें देखिबा गोटे लाइट रे कोन हला ना लाइट रे देखो एडी सीधा आसिला लाइट रे ए सरफेस रे एंट्री करछि। तो एठी हमर नॉर्मल केमिति थिबो ना एठी हमर नॉर्मल क्रिएट हबो। ठीक अछि तो जेहेतु एठी नॉर्मल क्रिएट हला हेले ये कोन होछि ना रेयर मीडियम रु डेंसर मीडियम को जाउछि। तो लाइट जते बेले रेयर मीडियम रु डेंसर मीडियम को ट्रैवल करे सो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये कोन होय बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल नॉर्मल आड को बेंड हे गला बट नॉर्मल आड को बेंड हे गिरी ए डायरेक्शन रे आछि। ठीक अछि नॉर्मल आड को बेंड हे कोन हला ए डायरेक्शन रे आसिला। तो जते बेले ए डायरेक्शन रे आछि एठी जते बेले पडुछि। ठीक अछि एई सरफेस रे जते बेले इंसिडेंट होउछि। तो एटा कोन अछि ये अछि डेंसर मीडियम अछि। सो दिस वन इज योर डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम रे अछि बाहर को बाहर ले रेयर मीडियम हबो। तो एठी देखो नॉर्मल रे कोन होउछि ना ए नॉर्मल टा केमिति हमर अछि एई डायरेक्शन रे अछि। ठीक अछि हेले सॉरी ये भूल गेला बट this is not the normal, your normal is this so this one is your normal। ठीक अछि तो जेहेतु एटा नॉर्मल एठे से केते एंगल क्रिएट करे ना एठे ए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस टा देखो दिस वन इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस 24.4 डिग्री रो अधिक होय जाय। ए एंगल ऑफ इंसिडेंस कोन होची 24.4 डिग्री रो अधिक होची। जेहेतु ए एंगल ऑफ इंसिडेंस 24.4 डिग्री रो अधिक हला तो एठी हमर कोन हबो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हबो। ता माने ये कोन अछि सेम मीडियम को रिटर्न हे जो ये आ एमिति बाहर को बाहरिबोनी ये बाहर को न बाहरिकरी ये कोन हबो निजर सेम मीडियम को रिटर्न हे जिवो। ठीक अछि तो जेतोले सेम मीडियम को रिटर्न हे गेला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हला देन से आसिकरी कोड पहुंचुची ना देन से आसिकरी ए सरफेस रे पहुंचुची। तो ए सरफेस रे पुनी अगेन तार एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल तो अधिक होची। तो पुनी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होची निजर सरफेस भितर ही रहउची ता माने डायमंड भितर ही रहइला बट बाहर ला बेलको ए डायरेक्शन में बाहर। तो आमे जदी केवल ए अपवर्ड रु जदी आमे देखिबा ताहले ही हमको स्पार्कलिंग ता देखा जिवो। जदी साइड व्यू रु देखिबा ताहले हमको स्पार्कलिंग देखा जिवोनी। तो डायमंड ता स्पार्कल करूची बा डायमंड ता चमकुची केतेबेले जेतेबेले गोटे पार्टिकुलर एंगल रे बाहर आ एति में रेस्पोंसिबल कोन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो को या होची। तो फर्स्ट रे कोन होची एंगल गोटे पार्टिकुलर एंगल रे पड़ला बस जे कोन से एंगल रे इंसिडेंस हो ना काहे कि जेतेबेले
भितर डायमंड भितर लाइट रेटा ट्रैवल करिथाए सेतेबेले से बाहरिया को ट्राई करला बेले तार एंगल कोन होय क्रिटिकल एंगल टू अधिक होय जाय तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल टू अधिक होबारो से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करे तो एठी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हला देन अगेन एठी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हला सो फाइनली से कोन होची जे गोटी सरफेस पटु ही बाहरी जाउची देखो एई सरफेस पटु ही बाहरी जाउची से कोन होची ना एई सरफेस पटु ही बाहरी जाउची ठीक अछि तो जेहेतु ये गोटे पार्टिकुलर सरफेस पटु बाहरला तो हम जदी गोटे पार्टिकुलर सरफेस पट साइड रू ही ऑब्जर्व करबा ताहले ही हमें स्पार्क डायमंड रो स्पार्कलिंग को देखि परिबा ठीक अछि सो नेक्स्ट एग्जांपल कोन ना नेक्स्ट गोटे बेसिक एग्जांपल हला मिरेज कोन ना मिरेज मिरेज माने कोन मरीचिका मरुभूमि रे जनरली हमें मरीचिका को ऑब्जर्व करि थाउ ठीक अछि तो ये को टाइप रो हो देखो तुम माने जतो रास्ता रे जाउथो ना ए सेकंड इमेज टा को तमे नोटिस करि पारिया जतो बळे हमें गोटे पिच रास्ता रे जाउतबा हमें सेकंड इमेज टा को ऑब्जर्व करि पारिया आगरे पानी नथिबो किंतु गोटे उठाणी रास्ता हो जतो बळे रास्ता टा स्लाइटली उठाणी हेइथो जतो बळे हमें नोटिस करिया जे आगरे पानी जागा अछि बट जतो बळे हमें से पाखो को पहुंचु छे हमो देखा जाउ छे हेडी नै किछ पानी नाही तो से रिफ्लेक्शन आसुची कोन से रिफ्लेक्शन टा कहार जनरली पानी पड़तले रास्ता ऊपर आकाश रो रिफ्लेक्शन टा सेट पड़ता है स्काई रो रिफ्लेक्शन सेट हुए बट एठी तो पानी नाही तो रिफ्लेक्शन हल्ला केमिति ता माने एठी कोन होची हमर स्काई रो जो लाइट टा आसुची से कोन होची आ रिटर्न नै की जाउनी तो रिटर्न नै की न जाई से कोन होची सेही एरिया रे रिफ्लेक्शन हे जाउची से आ रिफ्रैक्ट न होई की रिफ्लेक्शन होची रिफ्लेक्शन हबा जो हमको से रिफ्लेक्शन टा देखा जाउची तो हमें सेटा को भाबुची से पानी अछि बट एक्चुअली से पानी न थाए एटा हमें जनरली नोटिस करि पारिया बट मरुभूमि रे कोन देखा जाय मरुभूमि रे एई टाइप रो तुमको देखा जाय तो मरुभूमि रे भी जदी हमें नोटिस करबा ताहाले कोन होय ना मरुभूमि रे भी जेतो बळे हमें नोटिस करछे बहुत दूर रे देखिबा हमको जदी किछ गोटे गछटे अछि किछ दूर रे ताहाले तार रिफ्लेक्शन ता तळे देखा जाय तो रिफ्लेक्शन देखा गला हमें कोन भाबु ना सेठी पानी अछि बट एक्चुअली सेठी पानी न थाए सेठी एयर जो कुनी एयर रे ही गोटे रिफ्लेक्शन हे थाए जोटा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन गोटे एग्जांपल तो कोन होय so what is illusion what is mirage first so mirage कहले it is a kind of optical illusion so it is an optical illusion caused by atmospheric condition जो कि है especially the appearance of a sheet of water in desert or on a hot road caused by the refraction of light from the sky by heated air एक्चुअली देखो एयर जतो बळे थाए से गोटे कंप्लीट एयर न थाए से लेयर बाय लेयर थाए जतो बळे भी हमें एयर को नोटिस करबा से लेयर बाय लेयर थाए केमिति लेयर बाय लेयर थाए ना लाइक दिस ना देखो ये गोटे एयर रो लेयर अछि यदि ता ऊपर अनदर एयर रो लेयर थिबो देन ता ऊपर अनदर एयर रो लेयर थिबो गोटे पार्टिकुलर कंप्लीट एयर लेयर कोठे मध्ये नथिबो एयर लेयर कोन होइतो वेरी करतो ठीक अछि एयर लेयर वेरी काहे करे ना बिकॉज़ ऑफ टेंपरेचर डिफरेंस जो एयर लेयर वेरी करे तो सबुड हाई टेंपरेचर कोड थिबो ना सबुड हाई टेंपरेचर सब बेले ग्राउंड को थाए ग्राउंड को लागे कि जो एयर ता थाए सब बेले तार टेंपरेचर हाई थाए काहे कि हमर अर्थ सरफेस हीट टा को अधिक जल्दी एब्जॉर्ब कर दिए तो जेहेतु से जल्दी एब्जॉर्ब करे तो से जल्दी रिफ्लेक्ट भी करे तो अच्छे जति जल्दी हीट को एब्जॉर्ब कले तो जल्दी हीट को रेडिएट कर दिए तो रेडिएट कर देले तार सराउंडिंग टेंपरेचर ता माने एयर को सॉरी हमर ग्राउंड को लागे कि जो एयर थाए तार टेंपरेचर कोन हो सबुड अधिक थो तो आमे जानते जदी टेंपरेचर अधिक हला डेंसिटी कमी जीवो तो ग्राउंड सरफेस रे डेंसिटी सबुड कम थाए ग्राउंड सरफेस रे हमर एयर रो जदी हमें ग्राउंड रो अपवर्ड को जीवा जदी हमें एयर रे ग्राउंड रो अपवर्ड को जीवा लाइक दिस ग्राउंड रो अपवर्ड डायरेक्शन रे जीवा ताहले कोन हो डेंसिटी धीरे धीरे इंक्रीज हे जीवो ता माने कोन तळे सबुड लोअर डेंसिटी थिबो तो एइठे बे हम ऑब्जर्व करिया कोन होची ना अप रे सब बोले हायर डेंसिटी अछि जदी डेंसिटी हायर अछि ताहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एठे कोन होबो अधिक होबो एठी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोन मने कर सपोज एटा हला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 ताहले μ2 कोन होबो ग्रेटर देन होबो काटो μ1 कोठे ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट लोअर सरफेस रे हमरो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बा ग्राउंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो जेहेतु रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफर हला तो एठी कोन होबो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जदी डिफर होची ताहले एठी डेंसर मीडियम रो रेयर मीडियम को लाइट का आसुची लाइट एठी कोड आसुची ना डेंसर मीडियम रो रेयर मीडियम को ट्रैवल करची तो डेंसर मीडियम रो रेयर मीडियम को ट्रैवल कला बेले लाइट आ कोन होची रिफ्रैक्ट न होईकरी से कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हे जाउची सेठी कोन होची से कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होची तो एठी देखो एग्जांपल देखिए एठी गोटे लाइट रे आसिला ठीक अछि एठी लाइट रे एटा आसिला
ये ए डायरेक्शन आसिला पर से कोन होची एठी से ए लेयर से जेतोले मूव होची से आ तळु न जाईगिरी से कोन होची अगेन रिटर्न हे जाउची निजर ओन मीडियम तो ए डायरेक्शन रिटर्न होची तो नेक्स्ट टाइम आ गोटे रे डायग्राम देखिवा तो फॉर एग्जांपल एठु गोटे लाइट रे आछी तो सी भी कोन होची जेतोले एमिति डाउन को आछी से धीरे धीरे रिफ्रैक्ट होची किंतु गोटे पर्टिकुलर टाइम रे कोन होची तार एंगल ऑफ इंसिडेंस तार क्रिटिकल एंगल तो अधिक हो जाउची से कारण से कोन होची एई सीधा एमिति डायरेक्ट पळोची बट से एक्चुअली जिबा कथा केमिति लाइट रेडा एई डायरेक्शन जिबा कथा बट से एमिति जाउची कि ना से एमिति जाउनी से एमिति न जाईगिरी से कोन होची रिटर्न होची सेमिति तो जेहेतु से माने ओन मीडियम को अगेन पुनी थर रिटर्न होचंदी तो से रिटर्न इमेज टा हमें देखुचे तो हमें एठु ऑब्जर्व करछे तो हमें जेतोले एठु ऑब्जेक्ट टा ऑब्जर्व करछे हमें तार रिफ्लेक्शन टा कोड देखिबा ऑब्वियसली डाउन रे देखिबा हमें रिफ्लेक्शन टा अर्थ सरफेस ऊपर देखिबा ठीक अछि हमें रिफ्लेक्शन टा कोड देखिबा ना अर्थ रो सरफेस ऊपर देखिबा जेहेतु रिफ्लेक्शन टा हमें अर्थ रो सरफेस ऊपर ऑब्जर्व करछे तो हमको लागुचे अर्थ रो सरफेस रे पानी अछि काहे ना पानी थिले ही रिफ्लेक्शन क्रिएट होय जोटा कि गोटे प्रकार इल्यूजन आपको कौन कहे ऑप्टिकल इल्यूजन द मिरर बोली कहा जाए एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो ये कौन हुए ना जेतेबेले हायर डेंसिटी रु बा जोठे हमर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई थाए डेंसर मीडियम रु रेयर मीडियम को एआर रे जेतेबेले लाइट टा ट्रैवल करिके आसे सेतेबेले से कौन हुए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो हुए तो जेहेतु टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुए से निजर से ओन मीडियम को लाइट रे रिटर्न होबा को ट्राई करे तो लाइट रे तो निजर ओन मीडियम को रिटर्न होबा को ट्राई करे हमें सेही समय रे लाइट टा को ऑब्जर्व करताओ हम जेहेतु सेही पर्टिकुलर टाइम रे लाइट टा को ऑब्जर्व करताओ तो हमको लागे जे रिफ्लेक्शन होची तो रिफ्लेक्शन टा कोड होची ना ग्राउंड सरफेस रे रिफ्लेक्शन होची बोली हम ऑब्जर्व कोड करू ना ग्राउंड ऊपर रिफ्लेक्शन होची बोली ऑब्जर्व करू बट पर्टिकुलर बट एक्चुअल रे सेमिति कोनोसी प्रकार पानी न थाए बट हमको लागे जे सेठी पानी अछि से कारण हम रिफ्लेक्शन ना देखि पाछे ठीक अछि सो नेक्स्ट सो टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म तो ये कौन ना टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म तो टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म कौन ना प्रिज्म जाकरे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करतो जो प्रिज्म जाकरे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करे हमें सेही टाइप ऑफ प्रिज्म को कौन कहू ना टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म जनरली टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म केवल गोटे टाइप रो सी हला कौन ना एटा मने कर देखो ये दिस इज ए काइंड ऑफ प्रिज्म ठीक अछि तो ये कौन तुमरा प्रिज्म रो गोटे एग्जांपल this is one example of a prism तो एटा तुम 3 डायमेंशन ऑब्जर्व करो तो 3 डायमेंशन रे तुम एटे कोन देखियो ना दिस एंगल इज योर 90 डिग्री ठीक अछि ए एंगल हमर केते 90 डिग्री ए एंगल हला 45 डिग्री ए एंगल हला 45 डिग्री तो जदि दीटा एंगल 45 डिग्री हला ताले तार दीटा कोरेस्पोंडिंग साइड भी कोन हो इक्वल हो दीटा एंगल जदि इक्वल होची ताले तार कोरेस्पोंडिंग साइड्स मध्ये इक्वल हला ता माने ये को टाइप रो ट्रायंगल हला राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल ठीक अछि कोन ये हला राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल माने जार गोटे एंगल 90 डिग्री अछि आ दीटा साइड इक्वल अछि तो दिस इज ए राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल तो एई टाइप रो प्रिज्म जो राइट एंगल आइसोस्केल प्रिज्म को हमें कौन कहूचे टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म बोली कहूचे तो काहे कि टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म कहूचे ना से लाइट को टोटली रिफ्लेक्ट करि थाए केमति करता है देखिया ना देखो फॉर एग्जांपल एठी गोटे ऑब्जेक्ट अछि एठी गोटे हम कोन कहल गोटे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट उठ रखले ठीक अछि तो जेतोले एठी हम गोटे ऑब्जेक्ट रखुचे एठु लाइट रे ट्रैवल करला तो लाइट रे देखो एक्जेक्टली 90 डिग्री रे ट्रैवल करछि लाइट रे केते एंगल रे जाउछि ना एक्जेक्टली 90 डिग्री रे जाउछि तो जेतोले एक्जेक्टली 90 डिग्री रे लाइट रे ट्रैवल करूछि तो ए सरफेस रे कोन हला 90 डिग्री क्रिएट कला तो 90 डिग्री जेतोले जे हम कोन जानि छै अनडेविएटेड लाइट रे मूव करियो लाइट रे मूव केते करियो अनडेविएटेड लाइट रे मूव कला तो अनडेविएटेड जेतोले मूव करिवो या आसिकरी एठे पहुंचियो तो एठे जेतोले पहुंचुछि तो एठे से ए पर्टिकुलर पॉइंट रे से केते एंगल क्रिएट करिवो ना एठे 45 डिग्री एंगल क्रिएट करियो एठे केते एंगल क्रिएट करियो ना 45 डिग्री एंगल क्रिएट करियो तो एठे जदी 45 डिग्री एंगल क्रिएट कला तो ऑब्वियसली एठे भी कोन हो 45 डिग्री एंगल ही क्रिएट करियो ठीक अछि तो दीटा 45 डिग्री हला ये कंप्लीटली 90 डिग्री होची
तो 45 डिग्री हला तो ये एबे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हे जिवो काहे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हबो ना जनरली गोटे ग्लास पई क्रिटिकल एंगल होची 42 डिग्री जनरली गोटे ग्लास पई क्रिटिकल एंगल कते 42 डिग्री देखा लिखा है जनरली गोटे ग्लास पई क्रिटिकल एंगल होची 42 डिग्री तो हमर लाइट रे केते एंगल रे पड़ला ना हमर लाइट रे इंसिडेंट हला 45 डिग्री एंगल रे व्हिच इज ग्रेटर देन योर क्रिटिकल एंगल जेहेतु ये क्रिटिकल एंगल टू अधिक सो ये कौन हम टोटाली इंटरनली रिफ्लेक्ट हम तो देखो ये टोटाली इंटरनली रिफ्लेक्ट है तो रिफ्लेक्ट है रिफ्लेक्शन रो कांसेप्ट कौन कहूची ना एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो ये भी केते हबो 45 डिग्री ही हबो ठीक अछि तो ये भी 45 डिग्री रिफ्लेक्ट हला तो 45 डिग्री जतले रिफ्लेक्ट होची एठी केते एंगल क्रिएट करची 90 डिग्री एंगल क्रिएट करछि तो 90 डिग्री एंगल जेतबेले क्रिएट करियो लाइट रे एटा कोन हबो ना से अनडेविएट पास हबो तो अनडेविएट जदी पास होछि तो से जेमिति पस्थिला एग्जैक्टली सेमिति बाहर पड़ियो ठीक अछि ए डायरेक्शन में बाहर नेक्स्ट आउट लाइट रे नबा सेम ए लाइट रे एटा भी 90 डिग्री एंगल रे इंसिडेंस हला इंसिडेंट केते एंगल रे हला 90 डिग्री एंगल रे इंसिडेंट हला तो जदी 90 डिग्री एंगल रे इंसिडेंट होछि एठी केते एंगल क्रिएट करियो 45 डिग्री एंगल क्रिएट करियो एठी हमर हला नॉर्मल तो ये नॉर्मल सहित भी केते एंगल क्रिएट हला 45 डिग्री एंगल क्रिएट हला तो एठी भी 45 डिग्री एंगल क्रिएट हला एंगल ऑफ इंसिडेंस हे गला हमर 45 डिग्री जेते एठी एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री हला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन केते हबो 45 डिग्री ही हबो तो ये 45 डिग्री एंगल रे अगेन रिफ्लेक्ट हला तो 45 डिग्री रे रिफ्लेक्ट हेकरी जतबेले ए डायरेक्शन रे ट्रैवल हेकि आसुची एई समय रे एंगल हमर केते क्रिएट करची 90 डिग्री एंगल क्रिएट करची जेते 90 डिग्री एंगल क्रिएट करची से अगेन कोन हबो अनडेविएटेड पास हबो तो लाइट रेटा कोन हला अनडेविएटेड पास हला तो अनडेविएटेड पास हले एठी हमर कंप्लीट इमेज फॉर्मेशन होची हमर इमेज टा कोठे फॉर्मेशन होची ना एट दिस पॉइंट तो जतबेले एठी हमर फॉर्मेशन होची इमेज टा सो इमेज टा कोन हला देखो ना फर्स्ट रे थिला ए डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन रे थिला माने नॉर्थ डायरेक्शन रे थिला ठीक अछि को डायरेक्शन रे थिला ना नॉर्थवर्ड डायरेक्शन रे थिला बट एबे केमिति अछि वेस्ट डायरेक्शन रे अछि ठीक अछि नॉर्थ डायरेक्शन रे थिला बट एबे अछि वेस्ट डायरेक्शन रे ता माने जे केते एंगल टर्न हेची 90 डिग्री टर्न हेची जदी हमें गोटे लाइट रे को सॉरी हम जदी गोटे इमेज को 90 डिग्री टर्न करिया को चाहूचे टू डेविएट रे थ्रू 90 डिग्री जदी हमें गोटे लाइट रे हो कि गोटे ऑब्जेक्ट हो कि जे कोन से गोटे ऑब्जेक्ट रो इमेज ता को जदी हमें 90 डिग्री टर्न करिया को चाहूचे ताहले हम कोन को टाइप रो प्रिज्म यूज करिया प्रिज्म डा को राइट एंगल आइसोस्केल प्रिज्म को ए फॉर्मेट रे यूज करिया जेमते तमरो फिगर रे गिवन अछि ए फॉर्मेट रे यूज करले हम कोन पाइबा ना हमरो इमेज टा को 90 डिग्री टर्न करी पाइ परिया तो एटा जदी हमें इनवर्सली रखि थांदे जदी एटा को हमें ए डायरेक्शन रखि थांदे एमिति रखि थांदे हमरो इमेज टा ताले एटा केमिति फॉर्मेशन हेइ थांदा ना एटा ए डायरेक्शन रे फॉर्मेशन हेइ थांदा ठीक अछि ए डायरेक्शन रे फॉर्मेशन ना रूम कलर चेंज कर दोछि सो दैट इजीली विजिबल हेइ पारियो तो हमर एटा को डायरेक्शन रे फॉर्मेशन हेइ थांदा ना जदी हमें इमेज टा को ए टाइप रखि थांदे हम जदी इमेज टा एमिति ढळै के रखि थांदे ताले ए ऊपर रे एटा कोठी आस्थांदा एठी आस्थांदा ऊपर रे एटा एठी आस्थांदा ठीक अछि तळ रे एटा कोठी जाई थांदा ना ए पर्सन रे थांदा तळ रे एटा तो हमर ए डायरेक्शन रे थांदा ठीक अछि जदी हमें साउथ डायरेक्टेड रखि थांदे जदी हमें इमेज टा को साउथ डायरेक्टेड रखि थांदे ताले से नॉर्थ सॉरी से ईस्ट को 90 डिग्री टर्न नै थांदे जदी हमें साउथ डायरेक्टेड रखि थांदे ताले से ईस्ट को 90 डिग्री टर्न नै थांदा एबे नॉर्थ डायरेक्टेड अछि तो से कोन हला साउथ को 90 डिग्री टर्न हला तो हमें जदी गोटे लाइट रे को बा गोटे इमेज को बा जे गोटे ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री जदी हमें टर्न करिया को चाहूचे टू डेविएट द रे थ्रू 90 डिग्री ताहले हम कोन करिया ना ए टाइप रो प्रिज्म टा को यूज करिया सो दिस इज वन काइंड ऑफ टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म काहे कि एठी हमर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होची ए पर्सन हमर कोन होची टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होची जेते टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होची ताको कहला टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म दिस इज वन काइंड अनदर टू काइंड आर देयर कोन कोन तो नेक्स्ट दुईटा वैरायटी हम देखिया दिस तो एठी कोन अछि टू इन्वर्ट एन इमेज विथ डेविएशन ऑफ रे गोटे लाइट रे गोटे इमेज टा को हमें डेविएट करिके हमें ताको देखि परिया बा डेविएट इमेज इन्वर्ट करि परिया आ गोटे इमेज ऑब्जेक्ट इमेज टा को हमें इन्वर्ट करि परिया बट विदाउट डेविएशन
देख आम गोटे मन कर सीधा इमेजटा अच्छी सी उल्टा ही आई फॉर एग्जांपल तुम देखि पुराना जो प्रीवियस टाइम रे जो आम फोटो नौले आमर गोटे ब्लैक एंड गोटे रील नेगेटिव रील आसला जोटा भूत कपी कहते से नेगेटिव रील रे आमर एक्चुअल फोटोर लैटरल इन्वर्सन रोला एक्चुअल फोटोर कौन होता लैटरल इन्वर्सन रोला जमी आम मिरर आगे छिड़ा निजक देखू आम लेफ्ट साइड राइट को टर्न होता है राइट लेफ्ट को टर्न होता है लाइक जाता है तो ये आम सेमती न करी कौन जदि मनकर गोटे इमेज टे कम्प्लीटली ओलटी जाइए माने स्क्रीन टा कम्प्लीटली ओलटी जाइए आम सीधा करा कौ टाइप प्रिज्म यूज करूँ ना सीधा करा ए टाइप से आम 180 डिग्री सॉरी 90 डिग्री आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल ही यूज करिया बट तार डायरेक्शन चेंज करके यूज करिया तो एबे को टाइप रो यूज करिया ना एबे हमें तार हाइपोटेनियस सरफेस फोटो एबे हमें कोन करिया ना हाइपोटेनियस सरफेस फोटो लाइट रे टाकू इंसिडेंट करिया तो लाइट रे को हम केमिति इंसिडेंट करेबा हाइपोटेनियस सरफेस रे इंसिडेंट करिया जदि हमें लाइट रे को हाइपोटेनियस सरफेस रे इंसिडेंट करूचे ताले कोन होची देखो एठी कोन होची एठी फिगर रे देखो एठी हमरो लाइट गोटे इमेज टे अछि जे कि इन्वर्ट हे जाइछि गोटे इमेज टे कोन अछि इन्वर्ट हे जाइछि एक्चुअली इमेज टा केमिति होबा कथा एमि सीधा होबा कथा एक्चुअली इमेज टा एमि सीधा होबा कथा बट सीधा अछि कि नाही से कोन अछि उलटी जाइछि तो उलटी जाइछि आपको हमें सीधा करियार अछि तो सीधा करिया गले हमें ए टाइप रो गोटे प्रिज्म यूज करि पारिया तो कोन होछि देखो एठी गोटे लाइट रे बाहरला रे डायग्राम करार एठी गोटे लाइट रे बाहरला जेहेतु ये 90 डिग्री अच्छी जेहेतु ये 90 डिग्री अच्छी सी कंप्लीटली अनडेविएटेड पास हम तो अनडेविएटेड पास होके आसिकरी एसी सरफेस रे इंसिडेंट हला कोठी इंसिडेंट हला एसी सरफेस रे इंसिडेंट हला जतबेले एसी सरफेस रे इंसिडेंट होची एडी से केते एंगल क्रिएट करची एसी सहित ये क्रिएट करची 45 डिग्री एंगल तो एटे 45 एटे 45 तो टोटल हला केते 90 डिग्री तो जेहेतु ये 45 डिग्री रे इंसिडेंस करूची ताहले एठी एंगल ऑफ इंसिडेंस केते हला 45 डिग्री हला हेले आमे जानिछे क्रिटिकल एंगल केते ना 42 डिग्री क्रिटिकल एंगल केते 42 डिग्री तो ये कौन अछि 42 डिग्री रो अधिक अछि तो जेहेतु ये 42 डिग्री रो अधिक अछि ये कौन हबो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करियो माने लाइट टा आउ एठु बाहर को न जाई कि लाइट टा एठी आउ बाहर को न जाई कि से कौन हबो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हबो एठी जदी बाहर को एक्चुअली जाई थांदा जदी ये 45 डिग्री 42 डिग्री रो कम ही थांदा जदी ये 42 डिग्री रो कम ही थांदा ताहले ये केमति जाई थांदा ये ए डायरेक्शन एमति बाहरी पळे बट एबे से होनी काहे कि ये 42 डिग्री ठो अधिक अछि केते अछि 45 डिग्री रे इंसिडेंट हेछि जेहेतु 45 डिग्री रे इंसिडेंट हेछि तो एई टाइप रो रिफ्लेक्शन शो न करी से कोन करछि रिफ्लेक्शन होछि तो रिफ्लेक्शन ला हम रिफ्लेक्शन रो प्रॉपर्टी कोन जानि छे ना एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ता माने से जेहेतु 45 डिग्री एंगल रे इंसिडेंट हला ताले 45 डिग्री एंगल रे ही रिफ्लेक्ट हबो तो 45 डिग्री एंगल रिफ्लेक्ट हला एठे पड़ला तो एठे आउतरे केते एंगल क्रिएट कला 45 डिग्री एंगल ही क्रिएट कला तो एठे 45 डिग्री एंगल क्रिएट कले नॉर्मल सहित केते एंगल क्रिएट करछि सेही 45 डिग्री ही एंगल क्रिएट करछि तो नॉर्मल सहित भी केते एंगल क्रिएट कला 45 डिग्री क्रिएट कला ताहले एठे पुनी एई सरफेस रे एंगल ऑफ इंसिडेंस केते हला बीसी सरफेस रे अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस हला 45 डिग्री व्हिच इज ग्रेटर देन योर क्रिटिकल एंगल तो एठी कोन हो अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एग्री ये कोन हला पुनी 45 डिग्री एंगल रे रिफ्लेक्ट हला तो 45 डिग्री एंगल रिफ्लेक्ट हले जतबेले एई पटे बाहरी के आसुची एठी केते एंगल क्रिएट करछि 90 डिग्री एंगल क्रिएट करछि तो 90 डिग्री एंगल क्रिएट कले ये कोन हो कंप्लीटली अनडेविएटेड पास हिजिबो ता माने एठी लाइट हमर कोठी कोठी डेविएट हला ना दीटा पॉइंट रे डेविएट हला गोटे एई पोर्शन रे डेविएट हला आ गोटे कोठी डेविएट हला एठी डेविएट हला बट ए दीटा जगह सरफेस रे जेहेतु 90 डिग्री एंगल क्रिएट होछि एठी अनडेविएटेड पास हला ता माने एठी ऊपर साइड रे थिबा इमेज टा कोठी पळे आछि एबे तळ पट को पळे आछि देखो ऊपर पट थिबा रे एटा एबे डाउनवर्ड अछि नेक्स्ट इमेज देखिया एठी गोटे लाइट रे बाहरला से एठे अगेन एन अनडेविएटेड पास हबो काहे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो एठी जेहेतु एक्जेक्टली 90 डिग्री एंगल क्रिएट करूची तो एठे मधे से अनडेविएटेड पास हबो ठीक अछि तो अनडेविएटेड पास हले एठे पड़ला तो एठी जते बेले पडुची तारे एंगल ऑफ इंसिडेंस केते होची 90 डिग्री होची एठी एंगल ऑफ इंसिडेंस केते होची 90 डिग्री होची एठी भी गोटे परपेंडिकुलर टे ड्रा करो एठी भी जदी हम गोटे परपेंडिकुलर टे ड्रा करबा ताहले कोन हबो
तो देख ये जो परपेंडिकुलर ड्र करवा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस केते हबो 45 डिग्री ही हबो एटे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस केते हला ना 45 डिग्री हला तो अगेन ये कौन होची ग्रेटर देन योर क्रिटिकल एंगल तो क्रिटिकल एंगल तो जेहेतु अधिक होची अगेन एटी कौन हला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हबो ता माने एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री अगेन ए सरफेस रे आसी पहुंचुची तो ए सरफेस रे पहुंचला वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस केते होची देख ए सरफेस रे पहुंचला वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस केते होची ना सेम एठे मध्ये केते एंगल क्रिएट करची 45 डिग्री एंगल क्रिएट करची जेहेतु ये 45 डिग्री एंगल क्रिएट करची ये भी केते हबो 45 डिग्री ही क्रिएट हबो ता माने एटे एंगल ऑफ इंसिडेंस अगेन केते हला 45 डिग्री ही हला एटे मध्ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जेहेतु 45 डिग्री हला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन केते हबो 45 डिग्री ही हबो तो एटे मध्ये से 45 डिग्री एंगल रिटर्न होची तो 45 डिग्री एंगल रिटर्न हला बेले एटे पुणी जेतेबेले सरफेस रो बाहर की जिबा को ट्राई करची बा प्रिज्म भितर जेतेबेले बाहर की जिबा को ट्राई करची सेतेबेले तार एंगल ऑफ इंसिडेंस केते रहउची 90 डिग्री रहउची जेति एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री हबो ताहले से गोटे मीडियम रो आ गोटे मीडियम को ट्रैवल करला बेले अनडेविएटेड पास हबो तो देखो लाइट रे अनडेविएटेड पास ही गेला ठीक अछि तो एटे लाइट रे बाहरी पळला ता माने एटे देखो तळे थिबा लाइट रे एटा कोठी पळे आसिला ऊपर को पळे आसिला तो एटे कोन होची ना टोटली इन्वर्ट हे जाउची जति हमें गोटे इमेज टा को बा ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली हमें तार इन्वर्टेड इमेज दरकार गोटे ऑब्जेक्ट रो इन्वर्टेड इमेज जदि दरकार ताहले हमें एई टाइप रो प्रिज्म यूज करिया बा प्रिज्म को एई फॉर्मेट रे यूज करिया ता माने को फॉर्मेट रे यूज करिया ना हाइपोटेन्यूअस सरफेस फोटो गोटे प्रिज्म रो हाइपोटेन्यूअस सरफेस फोटो हमें लाइट रे को इंसिडेंट करेबा ताहले हमें एई टाइप रो इन्वर्टेड इमेज पाइबा ठीक अछि देखो एटा आ गोटे एग्जाम आ गोटे रे डायग्राम करी देखि दवा फॉर एग्जांपल लाइट रे एठु बाहर छी ठीक अछि लाइट रे कोठु बाहर छी ए डायरेक्शन एठु बाहर छी तो सी जदि एठु बाहर छी ताहले ए डायरेक्शन एमती आसीयो तो एठी आसीले एठी पहुंचबो एठी पहुंचले कोन होची ना एंगल ऑफ एठी एंगल ऑफ इंसिडेंस केते हला 90 डिग्री हे गला एंगल ऑफ इंसिडेंस जदि 90 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस होची सी अनडेविएटेड पास हबो तो अनडेविएटेड पास हला एसी के एठी पहुंचला तो जतोले एठी पहुंचुची एठी हमरो केते एंगल क्रिएट करियो ना एठे से नॉर्मल सहित 45 डिग्री एंगल क्रिएट करियो केते एंगल क्रिएट करियो नॉर्मल सहित 45 डिग्री एंगल क्रिएट करियो तो नॉर्मल सहित ये जदि 45 डिग्री एंगल क्रिएट करछि ताहले एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हे गला तो क्रिटिकल एंगल तो अधिक हले ये कोन हबो अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हबो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हले से पुणी आसी के कोठे पहुंचबो एठे पहुंचबो ठीक अछि तो एठी जते बेले पहुंचला अगेन एठे कोन होछि केते एंगल क्रिएट करछि देखो ना एठे पुणी से अगेन नॉर्मल सहित केते एंगल क्रिएट करछि ना 45 डिग्री एंगल ही क्रिएट करछि काहे कि हमर ए एंगल जगह 45 एक्चुअली हमर जेते ए एंगल जगह 45 डिग्री अछि सेही कारण रो एठे मध्ये एंगल केते होछि 45 डिग्री ही क्रिएट होछि तो एंगल जदि 45 डिग्री क्रिएट हला तो से अगेन एठु कोन हबो लाइट रे अनडेविएट सॉरी एठे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हबो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है कि से ए डायरेक्शन में मूव हबो ठीक अछि तामने एठी देखो जोडा ऊपर पटे थिला से अगेन तळ पटु पळे आसिला सेमते तळ पटे इमेज ता कोन हबो अगेन ऊपर पटु पळियो तामने एठी कोन होछि हमरो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रे हमरो एठी इमेज ता इन्वर्ट हे गला हमरो ऑब्जेक्ट रो इमेज ता इन्वर्ट हे गला तो एठी कोन होइछि एक्चुअली देखो डेविएट हेछि लाइट रे एठी लाइट रे एटा डेविएट हेछि जदि हमें लाइट रे को अनडेविएटेड जदि हमें लाइट रे को अनडेविएटेड पहुंचेबा को ट्राई करबा अनडेविएटेड केस रे केमिति हबो इन्वर्ट करिया एठी देखो अगेन तुम राइट साइड फिगर रे देखो ना एठी लाइट एठी ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड अछि एठी हमको तार ठीक इमेज ता दरकार ठीक अछि बट हमें कोन चाहौ छै लाइट रे को हमें इन्वर्ट करिया को चाहौ नै हमें एठी लाइट रे को इन्वर्ट करिया को चाहौ नै तो एई केस रे हमें केमिति यूज करिया देखो ना जदि हमें प्रिज्म टा को एकदम स्ट्रेट रखिया बेस टा को बेस पोजीशन में रखिया सो जदि हमें गोटे ऑब्जेक्ट को इन्वर्ट करिया को ट्राई करिया बट विदाउट डेविएशन डेविएट न करिके लाइट रे को डेविएट न करिके हमें जदि इन्वर्ट करिया को ट्राई करिया ताहाले कोन होछि देखो केमिति कोन करिया ना एडे गोटे ऑब्जेक्ट अछि दिस वन इज योर ऑब्जेक्ट ठीक अछि ये ऑब्जेक्ट ये केमिति अछि इन्वर्टेड हेकी अछि ऑब्जेक्ट एडे कोन अछि इन्वर्टेड हेकी अछि एठी इमेज ता कोन हेछि ठीक हे जाइछि इन्वर्टेड नै से रियल हे जाइछि तो से ठीक हे जाइछि तो
एठे भी सेम हेतिला प्रीवियस केस रे भी सेम हेतिला इन्वर्टेड इमेज टा को बा इमेज ऑब्जेक्ट टा को हम इन्वर्ट करथिले ठीक अछि ऊपरटा तळटा ऊपर को शिफ्ट करथिले एठी मध्ये सेया ही हिची तळटा ऊपर को ऊपरटा तळो शिफ्ट हिची ता माने एठी मध्ये इन्वर्ट करा हिची बट एठी लाइट रे डेविएट हिची काहे देखो एठी 45 डिग्री एंगल रे ये डेविएट हला एठी 45 डिग्री एंगल रे ये डेविएट हला बट एठी हमें जदी लाइट रे को डेविएट करेबा नाही जदी हम लाइट रे को डेविएट करेबानी ताहले से केमिति जीवो देखो सो एठु मनगर पी पॉइंट रो लाइट रेटा बाहरला तो पी पॉइंट रो लाइट रेटा बाहरले ए सरफेस रे एमति पहुंचियो तो एठी पहुंचले कोन होची रेरर रो डेंसर को जीवो तो रेरर रो डेंसर को जते बेले जाउची से कोन हबो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हबो एडा हला हमर नॉर्मल ठीक अछि दिस वन इज योर नॉर्मल तो से टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हबो से टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हला ए डायरेक्शन में आसला तो ए डायरेक्शन में जते बेले आछी तार कोन होची ना एंगल ऑफ इंसिडेंस अगेन एटे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमर कोन हला जदि हम एटे गोटे नॉर्मल डे ड्रा करबा इफ वी ड्रा ए नॉर्मल एट दिस पोजीशन ताहले एटे हम कोन ऑब्जर्व करबा ना एंगल ऑफ इंसिडेंस अगेन 42 डिग्री रो अधिक होय गला जेहेतु एटे एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 डिग्री रो अधिक होय गला तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हबो तो एठो अछि बाहर कि न जाय कोन हबो अगेन रिटर्न हबो तो ए सरफेस रे जते बेले से रिटर्न होउची एठी जते बेले से बाहर के जीवो से जो एंगल रे भीतर को आस्थिला एग्जैक्टली पुनी सेही एंगल रे से बाहर को बाहर जीवो काहे कि हमें जानि जे लाइट रो गोटे प्रॉपर्टी अछि लाइट ऑलवेज रिट्रेसेस इट्स पाथ जदि लाइट रे से जतरा भी रिफ्लेक्शन कि रिफ्रैक्शन सफर करू जतटा भी रिफ्लेक्शन कि रिफ्रैक्शन सफर करू से सब बेले कोन हबो रिट्रेस करियो निजर पाथ को तो लाइट रे निजर पाथ को जदि रिट्रेस करची ताहले एडी से जते एंगल रे इंसिडेंस हला एडी एंगल ऑफ इमर्जेंट कोन हबो सती ही हबो तो एडी से एग्जैक्ट पुनी से समान एंगल रे एठी बाहर के पळेयो तो ए डायरेक्शन में से बाहर के आसियो ठीक है नेक्स्ट देखिए आउट इमेज एठी देखो एठी हमें हेड फोटो इमेज टा नले तो हेड फोटो रे डायग्राम करो हेड फोटो जदी रे डायग्राम करछे एठी से कोन हबो पुनी रेरर मीडियम रो डेंसर मीडियम को हबो बट रेरर मीडियम को डेंसर मीडियम को आसिला बेले एठी कोन 90 डिग्री अछि कि एंगल ऑफ इंसिडेंस नाही एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री नाही जेहेतु एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री नाही तो ये कोन हबो जतो बेले प्रिज्म भीतर को आसीबो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल ये नॉर्मल आडू बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल आडू को बेंड हला तो नॉर्मल आडू को बेंड हेले एई सरफेस रे से कोन हबो पुनी अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करिवो एठी कोन हबो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करिवो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करले ए कोन हबो पुनी ए डायरेक्शन में रिटर्न हबो बट ए डायरेक्शन में रिटर्न हला बेले एठे जेहेतु डेंसर मीडियम रो रेरर मीडियम को जाउची आ एठी हमर एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो एठी हम देखले जणा पड़ची एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 डिग्री रो कम तो जेहेतु एठी 42 डिग्री रो कम हला ये बाहर को बाहर पड़ियो बट डेंसर मीडियम रेरर मीडियम को पळे रिफ्रैक्ट हबो तो रिफ्रैक्ट जते बेले हबो डेंसर रो रेरर मीडियम को गले हम कोन जानचे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल लेके बाहर पड़ला ठीक अछि तो एबे रे डायग्राम भी जॉइंट कर दियो तो एठी कोन देखिले हमें ना ऑब्जेक्ट इन्वर्ट हे गला ऑब्जेक्ट इन्वर्ट हे गला बट एठी लाइट रे हमर डेविएट हैला नै एठी हमर लाइट रे कोन होची डेविएट होची प्रीवियस केस रे लाइट रे डेविएट होतला बट एई केस रे हमर प्रेजेंट केस रे कोन होची लाइट रे डेविएट होनी इट पासेस अनडेविएटेड ठीक अछि जदी हमें गोटे इमेज ऑब्जेक्ट टाको इन्वर्ट करिया को ट्राई करिवा तो गोटे ऑब्जेक्ट रो इन्वर्ट इमेज हमें नीड करिया बट विदाउट डेविएशन ऑफ रे को हम जदी डेविएट करिबानी ताहले हमें ए टाइप रो प्रिज्म टाको यूज करि परिया ए टाइप रो माने कोन ना जे कोनोसी गोटे 45 डिग्री एंगल फोटो सरफेस होगा इक्वल साइड रो जे प्रिज्म रो दुईटा जगह इक्वल साइड रो कोहले गोटे फोटो जदी हमें इंसिडेंट को ऑब्जर्व करिया जदी कोहले गोटे फोटो जदी इंसिडेंट को ऑब्जर्व करिया ताहले से कोन होबो इन्वर्ट इमेज क्रिएट होबो बट जदी हमें डेविएट करिया को चाहूचे जदी हम लाइट रे डेविएट हबा सहित हमर कोनोसी असुविधा नाही लाइट रे जदी हम डेविएट हबा द्वारा कोनोसी प्रकार असुविधा नाही ताहले हमें ताको बेस सरफेस फोटो बा सॉरी ताको हमें हाइपोटेनियस फोटो इंसिडेंट करबा लाइट रे को जदी हमें हाइपोटेनियस फोटो इंसिडेंट करोचे ताहले लाइट रे को जदी हमें हाइपोटेनियस फोटो इंसिडेंट करोचे ताहले से कोन हबो डेविएट हबो
बट ताको जदि जे कोनोसी गोटे इक्वल साइड फोटो इंसिडेंट करोचे लाइट रे को इक्वल साइड फोटो इंसिडेंट करोचे ताहले से डेविएट हबो ना। तो ये थिला हमर टोटल तीन प्रकार वे रे प्रिज्म रो यूज। प्रिज्म गोटे हां प्रिज्म वाला राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल बट ताको हम तीनटा वे रे यूज करछे। प्रिज्म हमर जनरली गोटे ही राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल बट तार यूजेस हमर तीन प्रकार रहिला। ठीक अछि। तो नेक्स्ट आ गोटे इंपोर्टेंट आछि कोन ना ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर is also an example of total internal reflection। total internal reflection phenomenon को यूज करिकरी हमरो ऑप्टिकल फाइबर्स मध्ये यूज हुए। ऑप्टिकल फाइबर को हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज करके ऑब्जर्व करदाउ। केमिति देखो राइट साइड रे तमरो गोटे फिगर अछि। ए फिगर टा जनरली तुम माने जतरो यात्रा जाउछ तमे ए फिगर टा एई जिनिसटा देखिथिबो ना यात्रा रे मिली थाए तळो को बेस रे एटी बेस रे कोन होय गोटे लाइट टे जळे लाइट टे जळले पूरा को पूरा जत्ति की जागा बेस रे तळे लाइट टा जळे एटी जत्तेटा भी हेयर लाइक धळा धळा हेगिरी हेयर लाइक स्ट्रक्चर जागा सब थियो धळा धळा लंबा लंबा प्लास्टिक स्ट्रक्चर जागा थिबो। तो जतबेले एटी लाइट रेटा एटी लाइट टा जळिवो सेतबेले सब जागा ग्लो करियो। ठीक अछि एडा हम सब देखिचे। तो एई टाइप रो सीड जो वायर जागा तुम देखुछ पूरा हेयर लाइक स्ट्रक्चर बहुत थिन वायर जागा हम देखुछ प्लास्टिक वायर जागा से जागा होची गोटे गोटे ऑप्टिकल फाइबर दैट आर द सिंगल ऑप्टिकल फाइबर। ठीक अछि। तो सेठी कोन होची लाइट रेटा केवल से ऑप्टिकल फाइबर भीतर ही मूव करियो। ऑप्टिकल फाइबर तो से बाहर के जीवनी सेही कारण हमर प्रतिटी लाइट रे अलग अलग देखा जाय। एठी देखो प्रतिटी रे तमरो अलग अलग देखा जाय। इमेज रे प्रतिटी रे अलग अलग देखा जाय। तमे एटा यात्रा रे किनि आनले भी देखि परियो। बा मु भाबु समस्त देखिथिबो। तो एठी कोन हुए लाइट टा एई ईच रे पटो बाहर नहीं माने प्रतिटी जो वायर थाउची जे प्रतिटी वायर पटो बाहर नहीं केवल तार बाहर पटो बाहर से ग्लो करे। तो एठी लाइट टा न बाहर की ग्लो करूची काहे ना सेडी से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करची। दैट इज द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर रा हमर एप्लीकेशन कोन ना ता भितरे थिवा लाइट रे को से बाहर को जीवा को दिएनी। ता भितरे थिवा लाइट रे कोन से बाहर को जीवा को दिएनी। जेते से बाहर को जीवा को दिएनी से कारण रो हमरो एटा काहे की हिथिबो ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो ही हिथिबो। तो तार एप्लीकेशन कोन तार बेसिक एप्लीकेशन तार गुडा एप्लीकेशन अछि। हम टेलीकम्युनिकेशन तो नेगरी एंडोस्कोपी देन तार एप्लीकेशन अछि। जेतो बेले कोन जे प्रकार जदि कार पेट खराब थाए हां दा पेट रे किछ प्रॉब्लम्स थाए ताले ताको ऑब्जर्व करिया पे डॉक्टर माने कोन करंती ना एंडोस्कोपी करंती। तो एंडोस्कोपी रे कोन करा होय गोटे ऑप्टिकल फाइबर टे पार्टी भीतर पूरा हुए। पार्टी भीतर गोटे ऑप्टिकल फाइबर टे तमरो ऑइसोफेगस देकी पूरा हुए। तो ऑइसोफेगस देकी से जेतोले स्टोमक को जाए तार फ्रंट रे से फाइबर रो फ्रंट रे कोन हबो फॉर एग्जांपल ए पाखरे हां फाइबर रो फ्रंट रे कोन हबो ना गोटे लाइट टे लागिथिबो जे कि से भीतर इमेज नबो। से भीतर इमेज टा को जो नबो से इमेज टा कोन हबो एमिति वायर थ्रू रे आसियो। तो इमेज टा वायर थ्रू रे मूव हेकी आसी कि तमरो कंप्यूटर स्क्रीन रे देखा दिबो सो दैट डॉक्टर से ऑब्जर्व करि पारे जे पेट रे किछ प्रॉब्लम अछि ना नै। तो दिस इज वन काइंड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर रो यूज। आउ ऑप्टिकल फाइबर रो यूजेस कोड अछि ना हमर टेलीकम्युनिकेशन रे अछि। देखो जो घर जाको लैंडलाइन आसी थाए घर जाको जो लैंडलाइन फोन आसी थाए से लैंडलाइन फोन गोटे वायर थ्रू रे आसी थाए। सेही कारण रो लैंडलाइन फोन अधिक क्लियर सुबे एज कंपेयर टू मोबाइल फोन सेल टावर लैंडलाइन रे अधिक क्लियर सुबे। इवन जो हमें ब्रॉडबैंड नेटवर्क यूज करछे ब्रॉडबैंड नेटवर्क अधिक ता फ्रीक्वेंसी बहुत थाए आउ अनइंटरप्टेड फैसिलिटी हमक इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करि पारे बिकॉज़ ऑफ यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। काहे कि जे तार जति भी सिग्नल्स थाए से सब जगह सिग्नल केवल लाइट रे भितरे सॉरी से जति भी सिग्नल से सब लाइट रे कन्वर्ट है कि केवल वायर भितरे जाय थाए। तो ताको बाहर रा कोनोसी भी आयन्स ताको इफेक्ट पकायनी बाहर रा कोनोसी भी आयन्स ताको इफेक्ट पकायनी। सेति में लाइट रे जा सॉरी सेति में सिग्नल कोन होय पूरा अनइंटरप्टेड रहता है कोनोसी प्रकार डिस्टरबेंस न थाए नॉइज न थाए एकदम क्लियरली सुबे। जतबेले हम फोन रे हम जतबेले मोबाइल फोन रे कथा होची जनरली हम क्लियर सुबेनी गोटे गोटे टाइम रे। बट जदि हम लैंडलाइन टू लैंडलाइन कथा होची ताहले हमको एकदम क्लियर शार्प साउंड सुबाजिबो। काहे कि होय ना काहे ना सेठी लाइट रे सब बेले हमर ऑप्टिकल फाइबर थ्रू रे मूव होय। लाइट रे केमति मूव होय ऑप्टिक सॉरी सेतबेले हमर एनी हमर जो साउंड एनर्जी टा सेटा लाइट एनर्जी रे कन्वर्ट हो जाए। ठीक है साउंड वेव लाइट वेव रे कन्वर्ट हो से लाइट वेव टे ट्रांसमिट हेगी अगेन साउंड वेव रे कन्वर्ट हुए। तो यही सब जो प्रोसेस हुए ऑप्टिकल फाइबर भीतर होता है से कारण हम क्लियरली सुविधा है। तो ऑप्टिकल फाइबर आरो गुडाए एप्लीकेशंस अछि। तो सेटा केमिति तयारी होता है ना देखिए
जनरली गोटे ऑप्टिकल फाइबर कौन होता है हेयर थिन लॉन्ग जनरली ऑप्टिकल फाइबर टा कौन होता है हेयर थिन लॉन्ग माने हमर हेयर रो साइज जत्ती की हमर हेयर बा चुट्टी रो साइज जत्ती की गोटे गोटे डायमीटर सेति की सरू वायर जाक हेथिबो गोटे गोटे ऑप्टिकल फाइबर ठीक अछि तो सेमिति ऑप्टिकल फाइबर टे तयारी हेथिबो काई रे ना ग्लास रे तयारी हेथिबो तो से ग्लास केमिति से ग्लास टा एमिति डिजाइन हेथिबो जे तमे ताको हम चुट्टी को बेंड कला भलिया जदी ताको बेंड कर दबो ना से ग्लास भांगीबो से ग्लास रे कोनसी प्रकार स्क्रैचेस आछबो सेई टाइप रो ग्लास हेथिबो ठीक अछि सेई टाइप रो ग्लास रे तयारी हेथिबो किबा क्वार्ट्ज रे तयारी हेथिबो तापरे कोन हेथिबो ता ऊपर आ गोटे कोटिंग थिबो आ गोटे कोटिंग दा कोन हेथिबो ना ताको प्रोटेक्टिव कोटिंग थिबो ठीक अछि तो यह फल कौन हम लाइट रेटा से जो सही जो वायर भितर हेयर थिन लॉन्ग वायर भितर जो कौन से लाइट रे ट्रैवल करियो से कौन से प्रकार डिस्टरबेंस फेस करियो ना तो केमी देई थे गोटे ऑप्टिकल फाइबर रो स्ट्रक्चर सो देखो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर ठीक अछि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर कौन ना फर्स्ट रे थाए कोर दिस वन इज फर्स्ट रे तमर थाए कोर कोर जोटा सेटा होची एक्चुअल रे तमर ऑप्टिकल फाइबर टा ए जो कोर जोटा ये हला तमर एक्चुअल रे ऑप्टिकल फाइबर लाइट रे एटा सब बोल आ भितरे ट्रैवल करियो लाइट रे एटा सब बोल आ भितरे ट्रैवल करियो ठीक अछि आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मन कर हला μ1 ठीक अछि आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हला μ1 जोटा कि कोर को आउची ता ऊपरे आ गोटे ग्लास सरफेस थिबो ए जो कोर ऊपर आ गोटे ग्लास सरफेस थिबो ए कोर ऊपर जो ग्लास सरफेस ता थिबो ताको हम कोन कहबा क्लाड बोली कहबा CLAD क्लाड कहबा से जो प्रोसेस ता को होची क्लैडिंग ठीक अछि तो कोर ऊपर आ गोटे कोटिंग थाए से कोटिंग होची क्लाड ठीक अछि तो ए जो क्लाड थाए ये कौन आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 तो एठी हमें कौन नोटिस करिया ना μ1 is greater than μ2 μ1 is greater than μ2 ता माने ए भितरे जो लाइट रेटा ट्रैवल करियो ए भितरे जो लाइट रेटा ट्रैवल करिवो से कौन हबो ना डेंसर मीडियम रु रेरर मीडियम को ट्रैवल करिवो तो लाइट रेटा जते बेले एठी डेंसर मीडियम रु रेरर मीडियम को ट्रैवल करिवो तते बेले हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करि परिया ठीक अछि तो ये कौन हबो तो क्लैडिंग हला ता ऊपर आ गुटे अछि देखो ता ऊपर आ गुटे सरफेस पे अछि ताकू को होची बफर कोटिंग बा जोटा हमर जनरली प्लास्टिक मटेरियल रे तयारी थाए प्लास्टिक मटेरियल रे काहे तयारी थाए बिकॉज़ इट एक्ट एज ए प्रोटेक्टिंग कवर हमें वायर जेट को सिंपली प्रोटेक्ट करिया पई जेमति कवर देई थाओ सेमिति ऑप्टिकल फाइबर को मधु प्रोटेक्ट करिया का हम कवर देई थाओ ताकू को जे बफरिंग कोटिंग तो बेसिकली तमर ऑप्टिकल फाइबर होची ए दीटा जिंस ठीक अछि कोर एंड क्लाड हला तमर बेसिक ऑप्टिकल फाइबर जहा को कि सपोर्टिंग कोटिंग दिया हिते बा ताको एक्सीडेंटल डैमेज रु प्रिवेंट करिया पे एक्सीडेंटल डैमेज जेमति न होय कोन इस प्रकार भी एक्सीडेंटल डैमेज न होबो सेही कारण रो हम कोन करते ता ऊपर एक बफर कोटिंग देई थाओ से बफर कोटिंग दा ऑप्टिकल फाइबर को प्रोटेक्शन देता है तो जनरली ऑप्टिकल फाइबर रो तीनटा लेयर थाए वन इज कोर सेकंड वन इज क्लाड थर्ड वन इज बफर कोटिंग ठीक अछि तो कोर कोन इट इज द सेंट्रल सिलिंड्रिकल कोर तो सेंटर रे जोड़ा थाए सी अछि कोर तार स्ट्रक्चर केमति सिलिंड्रिकल हां इट इज मेड केमि तयारी होते इट इज मेड अप ऑफ हाई क्वालिटी ग्लास सिलिका और प्लास्टिक हाई क्वालिटी रो ग्लास हेता किमा प्लास्टिक हेताओ हाई क्वालिटी हेतिबो बट ट्रांसपेरेंट हेतिबार अछि कंडीशन हला सी ट्रांसपेरेंट हेतिबार अछि आ हाई क्वालिटी रो से ग्लास हो किमा प्लास्टिक हो हम यूज करि परिया जार के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होची μ1 सपोज तो तर डायमीटर केते हेतिबो ना 10 टू 100 माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर माने 10 टू द पावर -6 मीटर माइक्रोमीटर माने केते रे 10 टू द पावर -6 मीटर माने बाबो केते सरू हेतिबो 10 टू द पावर -6 मीटर 10 into 10 to the power -6 मीटर to 100 into 10 to the power -6 मीटर रो डायमीटर हेतिबो ता माने बहुत सरू वायरटा हेतिबो देन ता ऊपर कोन हेतिबो गोटे क्लैड थिबो तो से क्लैडिंग ता कोन कोर को सराउंड करिकरी आ गोटे ग्लास रे बा प्लास्टिक रे तयारी हेतिबो जार के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थिबो μ2 ए जो क्लैड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते μ2 ठीक अछि क्लैड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 जोटा कि लेस रिफ्रैक्टिव देन μ1 टू ये लेस थिबो आरो वैल्यू μ1 टू कम थिबो ठीक अछि so then asila kono buffer coating तो बफर कोटिंग दा कोन फॉर प्रोवाइडिंग सेफ्टी एंड स्ट्रेंथ हमर जो
ऑप्टिकल फाइबर टा रहला ताको सेफ्टी दवा पे और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करिया पे जो कोटिंग दा दिया हिता ताको कहबे बफर कोटिंग जनरली एटा प्लास्टिक रे तयारी हिता है ठीक अछि बा रबर रे तयारी हिता है ताको हमें कहउछि प्लास्टिक जैकेट केतरा जगह रे जैकेट भी कहंती बफर कोटिंग जनरली बफर कोटिंग बा जैकेट बोली कहंती ठीक अछि तो हमर प्रैक्टिकल लाइफ रे यूज होतबा ऑप्टिकल फाइबर जाको कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते थाए ना कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 थाए जते बेले कि क्लाड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोन हेता है 1.48 थाए जनरली यूज होतबा ऑप्टिकल फाइबर गुडा करे कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते थाए 1.52 थाए और क्लाड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते थाए 1.48 थाए ता माने लाइट रे एटा कोडु केमति ट्रैवल करिया पड़ियो ऑप्टिकल डेंसिटी ना हायर ऑप्टिकल डेंसिटी रु लोअर ऑप्टिकल डेंसिटी बा हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रु लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम को बा डेंसर मीडियम रु रेयर मीडियम एक्जेक्टली सिंपल वे रे कहया बोले डेंसर मीडियम रु रेयर मीडियम को ट्रैवल करे लाइट तो देखिए लाइट केमती ट्रैवल करे सो प्रोपगेशन ऑफ लाइट थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर देखो राइट साइड रे जो फिगर अछि ए फिगर रे हमें कोन नोटिस करिया देखो लाइट रे को हमें गोटे पर्टिकुलर लाइट रे जो रे को हमें मूव करया को चाहूचे बा जो लाइट जो फ्रीक्वेंसी लाइट रे को हमें गोटे मीडियम रो आ गोटे मीडियम रो आ गोटे प्लेस रो आ गोटे प्लेस को मूव करछ थ्रू ऑप्टिकल फाइबर जे कोन से प्लेस को हम मूव करि परिया ऑप्टिकल फाइबर जत्ते भी लंबा हेतो हम कोन से असुविधा नाही ठीक अछि ऑप्टिकल फाइबर जत्ते लंबा हेतो 10 किलोमीटर हेतो 15 किलोमीटर हेतो कि 20 किलोमीटर हेतो हम कोन से फरक पड़ियोनी काहे कि एठे लाइट रो एनर्जी तमरो लॉस होबार नाही एठे लाइट एनर्जी लॉस होबनी बिकॉज़ इट यूजेस total internal reflection property because it uses total internal reflection property ठीक अछि तो एडी कोन होची फर्स्ट रे देखो जो लाइट रे को हमें मूव करिया को चाहूचे जो लाइट रे को हमें मूव करिया को चाहूचे ताकू हमें फर्स्ट रे कोन करिया वी हैव टू इंसिडेंट हमें से लाइट रे को केते पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस रे इंसिडेंट करिया पड़ियो ना एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तो अधिक एंगल रे इंसिडेंट करिया पड़ियो बा लाइट रे जतले हम फर्स्ट इंसिडेंट करोचे केते करबा ना ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट करया तो जतले ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट हबो ताहले से कोन हबो ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करबो फॉर एग्जांपल लाइट रे एमिति आसिला तो एमिति आसिले एई सरफेस रे देखो ये डेंसर मीडियम रो एटा रेयर मीडियम अछि तो ए लाइट रे एक्चुअली कोन हबा कथा एमिति बाहरी पळया कथा बट एमिति बाहरी की जाउची कि नाही से बाहरी की जाउनी बाहरी काहे की जाउनी काहे ना एटे एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हे जाउची एटे एंगल ऑफ इंसिडेंस कोन होची ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होची तो जेहेतु एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हे जाउची तो ये कौन हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करियो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करले एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो तो से अगेन एठी आसीबो तो एठी जते बेला आसीबो अगेन से कोन हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करियो तो अगेन से रिटर्न हो अगेन से पूर्ण इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करियो तो अगेन रिटर्न हो तो से लाइट से गोटे लेयर भितरे ही लाइट रेटा कोन हो कंटीन्यूअस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करियो तो कंटीन्यूअस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जेहेतु से सफर करियो तो सेमिति टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करी 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 से एठू एठे इंसिडेंट हला ए पटे बाहरिबो तो जते बेले से बाहरी की जिवो हम एठे कोन नोटिस करिवा ना तार इंटेंसिटी रे कोनोसी प्रकार चेंज हे नथिबो लाइट रे रो बा जे कोनोसी फ्रीक्वेंसी रो जत्ति की इंटेंसिटी रो हमें वेव यूज करूचे बा लाइट रे यूज करूचे तार इंटेंसिटी कोनोसी प्रकार चेंज हे नथिबो इंटेंसिटी केते बेले चेंज हे थांदा जदि ये जनरली गोटे मिरर रखितांते एटी जदि हमें ऑप्टिकल फाइबर रो कांसेप्ट यूज न करी जदि सिंपली गोटे मिरर रो कांसेप्ट यूज करथांते ताहले मिरर रो कोन हेताए पछ पटे गोटे कोटिंग दिया हेताए से कोटिंग कोन करे ना किछि अमाउंट रो लाइट को एब्जॉर्ब कर दिए तो जनरली हमें कोन नोटिस करू ना मिरर रो रिफ्लेक्ट हे कि जो लाइट रेट आसे थाए से 98% ही थाए एक्जेक्टली से केते थाए 98% थाए और 2% लाइट रे कोन हेते एब्जॉर्ब हो जाय थाए 2% लाइट रे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अछि से एब्जॉर्ब कर दिए मिरर केस रे जो पछे जो गोटे सिल्वर कोटिंग दिया थाए ना से हमरो 2% लाइट रे को एब्जॉर्ब कर दिए तो हम जो लाइट रेटा देखुचे हमर जो इमेज टा देखुचे इवन हम भी छिडाले तो हम देखुचे हमर ऊपर पड़तवा लाइट रो केवल 98% ही देखुचे बाकी 2% कोन करछे से एब्जॉर्ब कर दोछि
बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन केस रे सेमिति हुए नहीं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन केस रे कोन हुए ना जेते अमाउंट रो लाइट रे पड़ते एक्जेक्टली सेति अमाउंट रो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाए काहे कि से एब्जॉर्ब करिया पे कोनोसी मीडियम नाही एब्जॉर्ब करिया पे से कोनोसी भी मीडियम नाही तो काहे कोनोसी मीडियम नाही काहे ना एडी मीडियम टू लाइट ट्रैवल करूनी एटे लाइट गोटे ही मीडियम रे रहउची से गोटे मीडियम रे अनदर मीडियम को मूव होउनी देखो एटे फर्स्ट रे से जो मीडियम रे थिला एठे फर्स्ट रे से जो मीडियम रे थिला पुणी से सेही मीडियम रे ही अछि एटी से मीडियम चेंज करूनी ठीक अछि जेहेतु से मीडियम चेंज करूनी तो तार इंटेंसिटी भी चेंज होनी तो एक्जेक्टली हम जते इंटेंसिटी रे भितर को छाड़ थिले से सेते इंटेंसिटी रे बाहर बाहरला सो दिस इज द बेसिक एप्लीकेशन हम काहे कि ऑप्टिकल फाइबर यूज करूचे ना तार बेसिक एप्लीकेशन हला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज करियार कारण कोन हमें मिरर यूज न करिकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज करियार कारण एया जे एठी हमर इंटेंसिटी रे कोनोसी प्रकार चेंज होएनी हमर इंटेंसिटी रे कोन कोनोसी प्रकार भी इंटेंसिटी रे हमर चेंज हबन जेहेतु इंटेंसिटी रे चेंज हुएनी त हम जतिके अमाउंट रो लाइट नै थिले सेतिके अमाउंट रो लाइट पाइबा त माने एठी हम अनइंटरप्टेड फैसिलिटी पाइ पाइबा कौन सी प्रकार डिस्टर्बेंस नथिया फैसिलिटी पाई पारे से कारण हम ऑप्टिकल फाइबर यूज हुए ठीक अछि तो एठी देखो एठी तमरो गोटे आ गोटे एग्जांपल दिया हेची एग्जांपल गोटे ड्राइंग दे अछि मन करो एठी गोटे लेटर लिखाई छि ए देखो इमेज रे देखो गोटे लेटर टे लिखाई छि ए हेले एटा कोन होची बड़ होई हेला हम तो जानि छे हेयर हमरो ऑप्टिकल फाइबर जगर स्ट्रक्चर केमिति ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर तो जदि गोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर ताहाले से एडा बडा ए लेटर तो केमिति एब्जॉर्ब करिवो बा एडा बडा ए लेटर टाको गोटे प्लेस रे आउट प्लेस केमिति मूव करैयो ना सेही कारण हम कोन करबा ए लेटर टाको हम कोन करे छोट पॉइंट रे डिवाइड कर दवा ए लेटर टाको कोन करिया छोट पॉइंट रे फिगर रे देखो छोट पॉइंट रे डिवाइड कर दवा छोट पॉइंट रे डिवाइड करिकरी एडी गोटे पॉइंट को गोटे सिंगल पॉइंट को गोटे ऑप्टिकल फाइबर कनेक्ट करिया गोटे सिंगल पॉइंट को गोटे ऑप्टिकल फाइबर कनेक्ट करिया से ऑप्टिकल फाइबर जाका आसी करे जेतोबेले एई फोटो को इमेज टा को एई फोटो इमेज टा को शो करेबे सेही समय रे कोन हो देखो एइठु गोटे ऑप्टिकल फाइबर बाहरला से जाईगिरी एठी पहुंचला एइठु गोटे ऑप्टिकल फाइबर बाहरला से जाईके एठी पहुंचला एइठु गोटे ऑप्टिकल फाइबर बाहरला से जाईके एठी पहुंचला ठीक अछि तो गोटे ऑप्टिकल फाइबर गोटे पोजीशन रो लाइट रे एटा को नेले नेगिरी आ गोटे जगह पहुंचैले तो एमिति होबा द्वारा हमर एक्चुअली रे कंप्लीटली लाइट रे एटा मूव हे थाए गोटे सिंगल ऑप्टिकल फाइबर जेहेतु साइज रे बहुत कम हे थाए जे कंप्लीटली इमेज टा को नै पारियो तो कंप्लीटली इमेज को नबा पे हमको गोटे बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर दरकार ठीक अछि हमर जेमिति मुंडरे केवल गोटे चुटी हमर मुंड हेयर को प्रोटेक्ट करि परियो नै हमर सफिशिएंटली हेयर अछि सेमिति हमको जदि कंप्लीटली जेमिति मुंडर प्रोटेक्शन पई कंप्लीटली हमर मुंडर प्रोटेक्शन पई चारियाडे हेयर अछि सेमिति गोटे इमेज को कंप्लीटली आ गोटे प्लेस को नबा पई गोटे ऑप्टिकल फाइबर काम करियोनी हम कोन लॉट्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर दरकार से लॉट्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर को जदि हम मिसै दबा ताले हम ताको कोन कहबा बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर से बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कोन करियो गोटे प्लेस रु ऑब्जेक्ट को आ गोटे प्लेस रे नेकि हमको शो करैबो बा गोटे लाइट रे को गोटे प्लेस रु आ गोटे प्लेस को मूव करै परिबो विदाउट लॉस ऑफ एनी इंटेंसिटी रे कोनोसी प्रकार चेंज न होई बा एनर्जी रे कोनोसी प्रकार लॉस न होई कि कंप्लीट इमेज टा को हम गोटे प्लेस रे आ गोटे प्लेस को नबो आ कंप्लीटली लाइट रे हो बा वेव हो व्हाटएवर यू से इट इज लाइट रे इट इज वेव बोथ आर करेक्ट तो गोटे वेव को पर्टिकुलर वेव को बा गोटे फ्रीक्वेंसी रो नेकी आउट एक्जेक्टली सेम फ्रीक्वेंसी रे सेम इंटेंसिटी रे हमको से आ गोटे प्लेस रे पहुंचाई थाए ठीक अछि तो जदि भी तमो क्वेश्चन आसे हमें काहे की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रो कांसेप्ट यूज करछे जदि हम क्वेश्चन आसे हम काहे की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रो कांसेप्ट यूज करछे ताहले कोन कहबो ना एठी हमरो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रे इंटेंसिटी ऑफ लाइट के पहले चेंज हुए नी लाइट रे इंटेंसिटी रे के पहले चेंज हुए नी हम जति के अमाउंट रो लाइट इंसिडेंट करिथाओ एक्जेक्टली हम जति के अमाउंट रो लाइट पाई थाओ ठीक अछि तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रो कंप्लीट एप्लीकेशन हला एतिकी तो तार बेसिक एप्लीकेशन दीटा जनरली तुमरो एग्जाम रे आस्ते कोन ना ता प्रिज्म रो यूज केमिति हां राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल प्रिज्म रो यूज केमिति आउ ऑप्टिकल फाइबर रे तार यूजेस केमिति ठीक अछि तो ए दी प्रकार एप्लीकेशंस रही छै हमरो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रो तो नेक्स्ट क्लास रे हम कोन करबा तार रिगार्डिंग केतडा न्यूमेरिकल्स करिया ठीक अछि